Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Muhammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, we are solving 9th mathematics. In previous lesson, we have discussed the basic concept of binary operations, Cartesian product, ordered pairs and functions. Now in today's lesson, we are going to discuss or solve exercise 3.3. Let's get started. ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a. Also state the domain and range of each relation. So in solution, a will be written as it is 1 2 3 4. First of all, we have to find the Cartesian product a with a. So a cross a is equal to 1 2 3 4 multiplied by 1 2 3 4. हमने दोनों सेट्स को एज इट इज लिख लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टूडेंट्स कैसे फाइंड होता है कि हमने यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं, इनके पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट का पेयर हम बनाएंगे पहले इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ओके। फिर फर्स्ट का पेयर बनेगा सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट का पेयर बनेगा थर्ड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट का पेयर बनेगा 4 एलिमेंट के साथ। इसी तरह फिर 2 की बारी आएगी, 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, फिर 2 का पेयर 3 के साथ, फिर 2 का पेयर 4 के साथ। तो इस तरह हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट इनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कैसे। 1, 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर बन गया। फिर कौन सा ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 2, ये सेकंड ऑर्डर पेयर बन गया। फिर 1, 3, ये थर्ड ऑर्डर पेयर बन गया। 1, 4, ये फोर्थ ऑर्डर पेयर बन गया स्टूडेंट्स। अब 2 की बारी आएगी, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इस तरह ये इसके 4 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ये देखें यहाँ तक। फिर 3 की बारी आएगी, 3 के भी 4 ऑर्डर पेयर, चारों के साथ बारी बारी। फिर 4 की बारी आएगी, 4 को भी सभी के साथ 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। तो ये हम ऑर्डर पेयर यहाँ पे बना देंगे। तो सबसे पहले बाइनरी रिलेशन फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द बाइनरी रिलेशंस। So here you can see that first binary relation is x, y such that y is equal to x. Now students, we have to find those ordered pairs in which x and y are equal. यहाँ पे देख सकते हैं आप x और y किस किस पेयर में इक्वल है, जिनमें दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो ये वाला पेयर होगा, ओके। उसके बाद कौन सा पेयर 2, 2, फिर उसके बाद कौन सा 3, 3, फिर लास्ट पे 4, 4। इनमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने पिक करने हैं जिनमें x एंड y आर इक्वल, x और y की वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, और सेकंड जो है वो y की वैल्यू होती है ऑर्डर्ड पेयर में। तो यहाँ पे हमने उनको लिख दिया, देखें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब इनकी डोमेन फाइंड करनी है। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, ओके स्टूडेंट। इसको नेम देंगे डोमेन का, डोमेन ऑफ आर 1, 2, 3 एंड 4। रेंज क्या होगी, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 2, 3 एंड 4। तो ये रेंज हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। इस तरह हमने फर्स्ट जो बाइनरी रिलेशन है उसको फाइंड करना है। सेकंड बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब है, वी हैव टू फाइंड द बाइनरी रिलेशन in which
sum of x and y is equal to 5. We have to pick up the ordered pairs in which sum of x and y is equal to 5. ओके स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें x और y का सम 5 आता है? तो ये देखें, एक ये वाला ऑर्डर पेयर भी हो सकता है। 1 + 4 का आंसर क्या आ रहा है? 5। ये ऑर्डर पेयर पिक करेंगे। फिर 2,3 इन दोनों को ऐड करें तो सम इन दोनों का क्या आता है? 5। फिर उसके बाद कौन सा है? 4,1 इन दोनों का सम करें तब भी 5 आता है। फिर उसके बाद ये 3,2 इसको भी आप सम करें, इसका भी 5 आता है। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जिनका सम करें तो हमारे पास उनका आंसर क्या बनता है स्टूडेंट? बनता है वो 5। तो इनको लिखेंगे यहाँ पे हम 1,4, फिर कौन सा 2,3, 3,2, 4,1। ओके, अब इनकी डोमेन उसी तरह फाइंड करेंगे। डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 2, 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, रेंज क्या होती है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर 4, 3, 2 एंड 1। ओके, इस तरह हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इनकी। अब थर्ड जो है बाइनरी रिलेशन, उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह इसको हमने फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है? ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिनमें x और y का सम 5 से लेस हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें इनमें कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें इनका सम 5 से लेस है। ये देखें फर्स्ट पेयर 1 + 1 इसका सम कितना आता है? 2। ये भी आएगा उसमें, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। 1 + 2 3 आएगा, सम 5 से छोटा है, ये भी उसमें आएगा। 1,3 का सम क्या आएगा? 1 + 3 4, ये भी उससे 5 से छोटा है तो ये भी उसमें आएगा। 2,1 ये भी आएगा उसमें, क्योंकि 2 + 1 का सम 3 आता है। 2,2 इसका सम भी क्या आता है? 4, उससे छोटा है, ये भी उसमें आएगा। ओके, फिर 2,4 इसका सम कितना आता है? 6, ये बड़ा हो गया, 5 से बड़ा हो गया, इसको हम पिक नहीं करेंगे। 3,1 इसका सम कितना आता है? 4, इसको पिक करेंगे। फिर 3,3 ये इसका सम भी 6 आता है, ये भी पिक नहीं करेंगे, ये भी पिक नहीं करेंगे, ये भी इक्वल आ गया, ये भी पिक नहीं करेंगे। ये 4,2 4 + 2 6 आता है, ये भी पिक नहीं करेंगे। तो कितने पिक करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये वाले ऑर्डर पेयर्स उस बाइनरी रिलेशन में लिखे जाएंगे। ये देखें, हम यहाँ पे सारे लिख देंगे। 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, फिर 2,2, 3,1, ये सारे ऑर्डर पेयर्स लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन क्या होती है? उसी तरह फर्स्ट एलिमेंट्स 1, 1, 1, 2, 2, 3 जो रिपीट हो रहे हैं उनको सेट में आपने ओनली 1 टाइम लिखना है, 2 टाइम नहीं लिखना। रेंज क्या होगी? सेकंड एलिमेंट्स 1, 2, 3, 1, 2, 1, तो ये रिपीट जो हो रहे हैं उनको 1 टाइम आपने लिख देना है। नेक्स्ट जो बाइनरी रिलेशन है स्टूडेंट्स, उसमें हमने क्या करना है? x एंड y का जो सम है वो 5 से ग्रेटर हो, वो वाले ऑर्डर पेयर्स हमने पिक करने हैं जिनमें x और y का सम 5 से ग्रेटर हो। नाउ यू हैव टू पिक दोज ऑर्डर पेयर्स whose sum is greater than 5। बहुत इजी है, यहाँ पे आप चेक कर लें इनको कौन कौन सा होगा। ये जो ब्लू वाले मैंने टिक लगाए ये वो वाले हैं जिनका सम 5 से छोटा है, और जो रेड वाले वो हैं जिनमें उनका सम 5 है। बाकी कौन कौन से बच गए? ये बच गया, इसको हम कर लेते हैं सर्कल। ये बचा यहाँ पे, और कौन सा बचा? ये वाला बच गया पेयर, और कौन सा बचा? ये पेयर बच गया, ये पेयर बच गया। कितने पेयर बच गए अब? ये 1, 2, ये वाला पेयर भी बच गया। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, ये लास्ट वाला भी चेक कर लें 6। ये 6 पेयर्स हैं, इनको आपने वहां पे लिखना है। तो देखें लास्ट वाले पेयर में कैसे लिखा जाएगा इनको।
2,4 इन दोनों का सम 5 से ग्रेटर है। 2 + 4 का सम कितना आता है 6, तो वो इसमें लिखा जाएगा। 3,3 इन दोनों का सम करो तो 5 से ग्रेटर। फिर ये भी सारे ऑर्डर पेयर्स हमने वहाँ से पिक करके यहाँ पे लिख देने। फिर उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, उसी तरह ये भी रेंज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है स्टूडेंट्स आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। आपने बताना है कि ये वाली जो डायग्राम्स हैं ये फंक्शन को शो कर रही हैं या नहीं, और अगर कर रही हैं तो फिर कौन सी टाइप है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेसन में ये बड़ी डिटेल से ये बात बताई थी, फंक्शन को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है डायग्राम को देखते हुए। मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि एक एलिमेंट का डबल इमेज नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें 1 के 2 इमेज हैं, ए भी है बी भी है। यहाँ देखने से आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन नहीं है, दैट इज ओनली बाइनरी रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? बिकॉज 1 हैज 2 इमेजेस। ओके, ये आपने रीजन लिख देनी। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, सेकंड जो पार्ट है इसका, ये फंक्शन बनेगा या नहीं, तो ए बी सी, ओके, ए के सारे एलिमेंट फील्ड हैं तो खाली नहीं बचा हुआ, और बी के भी सारे फील्ड हैं, तो जो डोमेन है वो भी उसके इक्वल आ गई। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट मैंने आपको कहा था फील्ड होने चाहिए, अगर फील्ड हो तो जो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, और एक एलिमेंट के 2 इमेज ना हो, ये फंक्शन तो है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सी टाइप है। यहाँ पे देखें, मैंने आपको फंक्शन की टाइप को डिस्कस करने की एक एग्जांपल के साथ समझाया था कि 3 स्टूडेंट हैं और 3 सीट्स हैं, हर सीट पे एक एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और सीटें सारी फील्ड हैं, तो फिर ये कौन सा फंक्शन हुआ? बाइजेक्टिव फंक्शन। पिछले लेसन में हमने इसको डिस्कस किया था, वहाँ पे आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जाके। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 to 1 का मतलब हर सीट पे एक एक बैठे, ऑन टू का मतलब कोई सीट खाली ना बचे, तो ऐसा फंक्शन फिर कौन सा होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ये देखें बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। ओके, थर्ड वाले को देखते हैं, ये भी उसी तरह का ही है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ओके, सेम उसी तरह का ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। फोर्थ में देखें, 4 में देखें, ए सारा फील्ड है, ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। किसी एलिमेंट के 2 इमेज तो नहीं? हाँ, 2 एलिमेंट के 1 इमेज हो सकता है, ये हमने देखा था पिछले लेसन में। तो बी में कुछ एलिमेंट बच गए, इसका मतलब जो ये ऑन टू फंक्शन तो नहीं है, तो फिर ये कौन सा होगा? ऑन टू का मतलब है बी सारा फील्ड होना चाहिए, कोई सीट खाली ना बचे। 3 स्टूडेंट थे और 3 ही सीट्स थी, एक सीट पे 2 बैठ गए, एक सीट पे 1 बैठ गया, एक सीट खाली है अभी भी, तो ये कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन। ओके, ये इनटू फंक्शन हमने लिख देना यहाँ पे। ये कंडीशन भी मैंने बताई थी आपको, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ बी, कि इसके जो आंसर आ रहे हैं इसकी रेंज के, रेंज में क्या आएगा? एक्स एंड जी, तो यो बी का सबसेट है, एक्स एंड जी इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, सो रेंज जो है उसका सबसेट है, सो फंक्शन इज इनटू फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। If g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1, then find। फर्स्ट पार्ट है, इसमें g of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, g of x ये वाला फंक्शन गिवन है और h of x भी सेकंड फंक्शन गिवन है। ये दोनों कौन से फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है स्टूडेंट, इसकी डिग्री 2 है। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है 0 पे, g की वैल्यू 0 पॉइंट पे फाइंड करनी है। g ऑफ 0 का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट पॉइंट 0। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट पॉइंट -3। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g एट 2/3। ओके, कैसे करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 इन g ऑफ x एट द प्लेस ऑफ x।
सो जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2, 3 जीरोज आर 0, 0 प्लस 2 क्या आंसर आएगा 2। तो ये इसकी वैल्यू फाइंड होगी। इस तरह वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ -3, सो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू -3 इन जी ऑफ x, सो जी ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 2, सो 3 3s आर 9, -9 प्लस 2 इज इक्वल टू -7। अब g ऑफ 2/3 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट, उसी तरह आपने वैल्यू पुट करनी है 2/3, तो 2/3 हमने पुट की, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 बचा, आंसर क्या बना 4। नेक्स्ट हमने h ऑफ x की वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें h ऑफ 1, you have to find the value of function h at point 1। okay, solution में लिखेंगे put x is equal to 1 in h of x, now you have to put x is equal to 1 in the place of x in given function h of x, so h of 1 is equal to 1 square plus 1, 1 square means 1, so 1 plus 1 is equal to क्या आंसर आया 2। h of -4 क्या मतलब होगा, x की वैल्यू -4 पुट करनी है, -4 पुट कर दी, -4 स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, क्यों -4 मीन्स -4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -4 2 टाइम्स, सो आंसर इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एट पॉइंट -1/2, h ऑफ -1/2 उसी तरह हमने पुट किया x की प्लेस पे -1/2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या बनेगा 1, जब कभी भी माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास आ जाए तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, कि माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है आंसर प्लस, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1, अब इनका एलसीएम लें 4 1s आर 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4, ये इसका आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।